अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से कल वाला व्लॉग एंड किया था। तो मैंने कल वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम लोग मरी आ गए थे नथिया गली में, जो हमारे साथ हुआ था उसके बाद। तो जी ये है जी हमारा मरी का होटल का रूम। और मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से छोटा सा जो है वो टूर दे दूँ। तो हम लोग हमेशा वही बेड लेते हैं जो मतलब जहाँ एक डबल बेड हो और एक सिंगल बेड हो, क्योंकि इरा और मैं एक बेड पे सोते हैं और हसीब जो है वो दूसरे बेड पे सोते हैं। और ये कमरा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुला था। और कमरे जो है वो इसी तरह के मिल रहे थे, क्योंकि सीज़न तो बेशक इनका अभी वैसे वाला नहीं था, लेकिन जो था ना, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा थे और उसकी वजह से ना बुकिंग हुई थी सारी, और होटल जो है वो बुक थे। और हम लोग हमेशा जब भी मरी गए हैं ना, तो हम लोग इस्लामाबाद व्यू होटल में ठहरे हैं। उसके कमरे एक तो साफ़ बहुत होते हैं, पानी ठंडा, सॉरी गर्म पानी जब आपको 24 घंटे मिलता है। और माहौल भी बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ रहने वाला माहौल है। तो हम लोगों ने ये कमरा लिया है, और ये कमरा हम लोगों ने 2 रातों के लिए बुक किया है, क्योंकि हमारा इरादा था मरी में स्टे करने का। तो 2 रातों के लिए हमें ये तकरीबन जो कमरा पड़ा है वो पड़ा है 10,000 में। हमने जी 10,000 इसके पे किए हैं। तो हम लोग जैसे मरी पहुँचे, और इरा को मैंने सुला दिया था रास्ते में, और उसके बाद हम लोग आए तो मैंने इसको तैयार किया है ख़ुद। मैंने ऊपर जो है वो शॉल ली है, और अभी जी हम लोग फ्रेश हुए थोड़ा सा, और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाहर मरी माल रोड पे। मैंने कहा चलो जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा भी फ्रेश हैं, माल रोड भी घूम आते हैं, और जो खाने पीने का सामान लेना है ना वो भी ले आते हैं। और हसीब ने भी जो है वो चेंज नहीं किया, कपड़े हम लोगों ने चेंज नहीं किए थे, बस फ्रेश हुए थे। और इरा को जो है मैंने जैकेट पहना दी, साथ में इसको इसके बूट पहना दिए। और जब भी हम लोग आ गए हैं माल रोड पर। अच्छा सीज़न बेशक नहीं है, लेकिन माल रोड पर इंतहाई जो है वो रश था, क्योंकि हर कोई जो है वो छुट्टियों की वजह से गया हुआ था बच्चों को लेके। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह है। मतलब जब भी माल रोड जाओ ना, इस तरह फीलिंग आती है कि जैसे पहली दफ़ा आए हो। और माल रोड की तो बात ही अलग है, मरी की खुद की बात अलग है। मरी जो खूबसूरत मुझे लगा ना, नारायण भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन मरी की खूबसूरती की अलग ही बात है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या करना चाहिए। हसीब ने बैंक जाना था, तो मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करें कि आप लोग ना, आप ना पहले ऐसा करें बैंक चले जाएं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, माल रोड भी देखते हैं, और उसके बाद जो खाने पीने का करना है ना वो भी कर लेते हैं। तो हसीब गए हैं जी बैंक, और उसके बाद फिर मैंने इरा को थोड़ा सा घुमाया फिराया, और उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने का करने। अच्छा हमारा इरादा यहाँ फ्राई चिक्स भी था, मैकडोनल्ड्स भी था, और KFC भी था। तो हमारा था कि हम लोग ना KFC जो है ना वो लेंगे। आज हमारा दिल था KFC खाने का। और KFC का आपको पता है कि वो एक ड्यूओ बॉक्स है, जिसमें 2 बर्गर भी होते हैं, और साथ में फ्राइज़ होती हैं, साथ में 2 चिकन पीस होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। तो हमारा था हम वही लेंगे। अच्छा KFC पे जब हम गए तो सख्ती उन्होंने काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, कि मतलब SOPs का प्रॉपर था कि मास्क के बगैर नहीं आने दे रहे थे, और जिसने ऑर्डर देना सिर्फ वही ठहरेगा, बाकी सब लोग बाहर चले जाएँ। और KFC से हम लोग निकले तो फिर मरी आए, और कॉफ़ी ना पी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये मैंने पहली कॉफ़ी पी, हालांकि मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत मज़े की थी। और उसके बाद ही हम लोग अपना ऑर्डर जो है वो लेके घर रूम में आ गए थे, क्योंकि इरा काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो वो ना इरिटेट होना शुरू हो गई थी। प्रैम में तो लेटी हुई थी, लेकिन वो फिर ना इरिटेट होना शुरू हो गई थी। और कमरे में आते ही इरा की जो है तबाइयाँ जो है वो अरूज पे पहुंच जाती हैं। तो हसीब की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, तो वो भी लेट गए थे। तो और इरा जो है वो माशाल्लाह अपना खेल रही है। इरा के मैंने कपड़े निकाल लिए थे कि इसको बस अभी सुलाती हूँ, और सोने से पहले हम लोगों ने कहा कि चलो खा लेते हैं। इरा भी हमारे साथ थोड़ा सा जो वो टेस्ट कर लेगी, क्योंकि इरा ने सफ़र पे ना कुछ भी नहीं खाया, और इरा इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना अब। तो आप लोग अगले व्लॉग्स में देखेंगे ना, तो मे भी आपको भी फील हो कि जैकेट की वजह से लगता है कि नहीं, लेकिन कमज़ोर हो तो गई है। तो जी बस अभी जी हम लोग ये खाएंगे, और उसके बाद जी हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह जो हमारा इरादा है वो हमारा इरादा है जी चेयर लिफ्ट पे जाने के लिए, पटियाला जाना है हम लोगों ने। तो बस जी ये जी है अगली मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी हम सब लोग सो के उठे थे। हसीब तो खैर कब कब से उठ जाते हैं, और उसके बाद वो थोड़ी देर 1-1.5 घंटा इंतज़ार करते थे कि ये दोनों सुकून से उठ जाएं, थोड़ी अपनी नींद पूरी कर लें, तो फिर इनको उठाता हूँ। और हसीब जो है वो फ्रेश हो गए हैं, और उसके बाद अभी जी मैं इरा को फ्रेश करने लगी हूँ। और इरा को जी आज मैं पहनाऊँगी इन दोनों शर्टों में से, था मेरा इरादा कि कोई भी T-शर्ट पहना दूँगी, और साथ में ये जीन्स की जो मैं इसकी पैंट लेके गई थी ये पहनाऊँगी, और साथ में जो है मैंने इसके जॉगर्स निकाले थे, क्योंकि हसीब ने मुझे बाहर आके बताया था, बाहर वो गए थे तो वहाँ से आके बताया था कि बाहर जो है ना धूप नहीं निकली हुई, तो उसी लिहाज से इसको तैयार करना। और चेयर लिफ्ट पे जाना है तो उसी लिहाज से तैयार करना, क्योंकि चेयर लिफ्ट जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसके लिए ठंड हो सकती है। तो फिर मैंने इरा को तैयार किया, और उसके बाद हसीब खुद तैयार हुए, फिर मैं भी तैयार हो गई उसी देर में। और इरा को फिर मैंने T-शर्ट नहीं बनाई थी, क्योंकि हसीब ने मुझे कहा था कि ठंड होगी, तो फिर मैंने इसको हाई नेक बना दी कि चलो हाई नेक इसको गर्म भी रखेगी, और दूसरा उसके ऊपर ना कोई अपर पहना दूँगी। तो हम लोगों ने नाश्ता जो है वो रूम में ही मंगवा लिया है।
और देसी नाश्ता जहाँ मिल जाए ना, आप यकीन करें दिल खुश हो जाता है। हसीब ने अपने लिए चाय भी मंगवाई थी क्योंकि हसीब को बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, लेकिन मैंने अपने लिए चाय नहीं मंगवाई थी। तो जी ये हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने जो टॉप पहनी हुई है ये है एथनिक की, और साथ में इरा को जो है मैंने रेडी कर लिया। इरा को ये वाला जो अपर है ये मैंने पहना लिया था, और अभी जी मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं क्योंकि शूज़ जो मेरे बूट थे वो पड़े थे गाड़ी में, और मैंने कहा चलो जब वहाँ पहुँचने वाले होंगे ना चेयर लिफ्ट के पास तो तब मैं पहनूंगी, अभी नहीं मैं पहन रही। और अभी जी हम लोग अपने होटल से निकले। अच्छा यहाँ जो था ना, इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी ना जब हम मरी से निकले, तो मैं तो हसीब पे बोलना शुरू हो गई। मैं इतना हसीब से लड़ी कि भाई आपने मुझे कहा था कि सर्दी है सर्दी है, मैंने इरा को जो है वो खाम खा के हाई नेक पहना दी और ऊपर अपर भी चढ़ा दिया उसको गर्मी लगेगी और वो रोएगी, और साथ में नीचे बूट्स भी पहने हुए हैं उसने। तो फिर हसीब कहता अच्छा सब्र तो करो ना, अगर हुआ तो हम जाके उतार लेंगे, लेकिन जो पटरियाटा जाना है ना वहाँ इसके लिए आसमां गर्मी होगी तो ये सोच लेना। लेकिन आपको पता है कि जब हम माएँ इमोशनल हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हुई। और मेरा ना बड़ा दिल करता है कि ना कभी ना सुबह के टाइम ना माल रोड घूमी जाए। तो मैं हसीब को ये कह रही थी कि जब हम अगली दफ़ा खैर से आएंगे ना तो फिर मैं सुबह के टाइम माल रोड जो है वो घूमने आऊँगी कि सुबह के टाइम देखूँ कि किस तरह लगती है, शॉप्स किस तरह जो है वो लगती हैं। और जी हम लोग अभी थोड़ा सा आगे, और आप लोग मरी का मौसम देखिए, इतनी ज़्यादा फॉग हो गई और इतना मज़े का मौसम हो गया। रास्ते में हमें बारिश भी मिली, इतना हसीन मौसम था ना, लेकिन इरा की वजह से जो है वो हम बिल्कुल भी इस तरह मतलब इंजॉय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन इरा की वजह से जैसे बंदा गाड़ी के शीशे के नीचे कर देता वो नहीं कर सके क्योंकि मुझे था कि इसको ठंड लग जाएगी। लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतना अच्छा ट्रिप रहा। ये ट्रिप इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो मतलब इंसान हर कोई जो है वो रूटीन से जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरह का ट्रिप ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जाएं और वाकई जाएं। अगर अब कोई मुझसे पूछे ना कि तुम क्या दोबारा जाओगी, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ जी मैं दोबारा जाऊँगी। और जी अभी हम लोग आ गए हैं चेयर लिफ्ट वाली, तो अभी जी हम लोग आ गए हैं पटरियाटा, और माशाल्लाह मौसम बहुत हसीन हुआ था, ज़रा भी धूप नहीं थी, फॉग भी थी और चिली चिली सा मौसम हुआ था। और बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, और उसके बाद जी इरा को हम लोगों ने डाला है जी बेबी कैरियर। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा फजूल समझती थी ना जब हम लोगों ने ये लिया, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया और ये दूसरी दफ़ा अब यूज़ हो रहा है। और मुझे था कि इरा बहुत ज़्यादा जो है इसमें उलझन फील करेगी, लेकिन उसने माशाल्लाह इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना इसमें। तो अगर और जब हसीब ने मुझे घर से जाते हुए ये कहा था ना कि हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे, तो मैंने हसीब को कहा था कि हसीब कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी बच्ची है, दिल घबराता है, नहीं बैठना। तो हसीब ने कहा कि नहीं बैठेंगे, हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे इरा के साथ, यादें होती हैं, पिक्स बनवाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं जाहिर बात है हर माँ की तरह मैं भी डरी हुई थी कि नहीं ये हिलती बहुत है, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो। और फिर जी हसीब ने कहा कि नहीं हम बैठेंगे। तो जी अभी हम लोग टिकट्स ले रहे हैं, और टिकट हुई थी 600 की, क्योंकि सिर्फ चेयर लिफ्ट जो है ना वो ओपन थी, आगे जो केबल कार है वो बंद थी। यानी कि आप चेयर लिफ्ट पे जाएं, जो व्यू पॉइंट है वहाँ से व्यू देखें और उसके बाद वापस चेयर लिफ्ट से बैठ के वापस आ जाएं। तो इसलिए 600 टिकट हुई थी, केबल कार जो बंद थी उसका काम हो रहा था। तो अभी जी हम लोगों ने 2 टिकट्स ली हैं, और उसके बाद जी हम लोग चलेंगे चेयर लिफ्ट वाली जगह पे। और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इंजॉय किया। तो बाकी ये जो व्लॉग है इसको मैं 2 हिस्सों में जो है वो करूँगी, कन्वर्ट कर दूँगी, ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि अगर एक हिस्से में करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस जब भी हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा मुझसे चेयर लिफ्ट पे बैठा फ़ौरन जाता है, लेकिन जब बैठ जाओ ना उसके बाद जो है ना उतरते हुए ना मैं तो ऐसे होता है जैसे जम जाता है ना बंदा, वैसे हो जाती हूँ, फिर उनको पकड़ के उतारना पड़ता है। तो जी अभी हम लोग अपनी बारी का कर रहे हैं इंतज़ार। और इरा को मैंने पिन लगाई थी, लेकिन इंसानों के बच्चों की तरह ये पिन लगी नहीं रहने देती, हालांकि पहले लगी रहने देती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने इसकी उतार ली, मैंने कहा ये वहाँ गिराए और एक पिन गुम हो जाए, इससे अच्छा ना मैं ले लेती हूँ पिन। तो जी लाइन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लंबी नहीं थी, और हमारी बारी आ गई। और जी अभी हम बैठे हुए हैं चेयर लिफ्ट पे। बाकी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इरा ने क्या किया रास्ते में हमारे साथ, और कैसा एंजॉय किया, और बच्चों के साथ किस तरह आप लोग इस तरह मतलब चेयर लिफ्ट पे बैठ सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि पहले ही व्लॉग काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबा हो गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और बस यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, और आप लोग जो है ज़रूर फैमिली के साथ जाएं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि यही इंसान की यादें होती हैं। और कितना ख़र्चा आया तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।